नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ग्रुप डी साइंस सॉल्व पेपर हल कराएंगे, जो कि 18 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, O2 का उपयोग पायरुवेट का विभाजन डॉट 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 में होता है। तो दोस्तों, O2 का उपयोग पायरुवेट का विभाजन माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, माइक्रोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने कोण होने पे प्रेरित धारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, ये जो कॉइल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर 90 अंश डिग्री पे होगा तो प्रेरित धारा सबसे अधिक प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकती है। तो दोस्तों, यह देखा जाएगा कि हमारी जो प्रकाश किरण है वह पानी से ग्लास में जा रही है, अर्थात हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमारी प्रकाश किरण जा रही है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा हुआ, ये हो गया पानी अर्थात सघन माध्यम, ये ग्लास। यहाँ पे अगर हमारी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, तो लेकिन ये अगर ये अभिलंब हम खींचते हैं दोस्तों तो ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे इधर, लेकिन ये क्या होता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामान्य की ओर और धीमा हो जाएगा। सामान्य मतलब जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और उसकी गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अगला प्रश्न है, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम सांद्रता है। तो हमारा दिया है 4.7, 8.0, 2.4, 10.1। ये हमारा दिया है विलयन जिसका पीएच मान दिया है। तो दोस्तों, पीएच हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता वो उसी की होगी जिसका पीएच मान कम होगा, अर्थात जिनका पीएच मान जितना कम होगा उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन जो दिया है पीएच मान, उसमें 2.4 सबसे कम है, तो अर्थात ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। अर्थात कोई लैंप है जो कि 120 वाट का है और प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्चा होगी। तो दोस्तों, यूनिट का सूत्र होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। कितना वाट है, कितने वाट का है, 120 वाट का। तो 120 इंटू डेली कितना उपयोग हो रहा है, 8 घंटे, 8 बटे 1000। एक जीरो से एक जीरो गया, 12 अट्ठे 96 बटे 100। तो अगर इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0.96 यूनिट। तो अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.96 यूनिट्स। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का ट्वाइस, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना कहते हैं, दोस्तों इन सब का इसका उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग
जल को मृत बनाने में, घरों को पोतने में और ब्लीचिंग बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? अर्थात दोस्तों जो ऑप्शन दिया है फास्फोरस, तांबा, कार्बन, सल्फर, इन सबसे सबसे लचीला और कोमल होता है तांबा। अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों तांबे का प्रमुख अयस्क होता है कॉपर पाइराइट। दोस्तों यह कोमल व लचीला होता है, इसलिए विद्युत तारों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी, जिसमें जी का मान दोस्तों 10.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। दोस्तों इसमें दिया क्या है, मतलब हाइट दी है जो कि 80 मीटर और टाइम दिया है 4 सेकंड, और हमसे पूछ रहा है तय की गई दूरी, अर्थात एस पूछ रहा है। तो हम इसमें समीकरण, गति के समीकरण का तीसरा फार्मूला लाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे u दिया है, u अर्थात जब 80 मीटर ऊंचाई पर होगी तो उस समय u बराबर 0 होगा, उसका प्रारंभिक वेग। तो 0 × 4 प्लस हाफ g 10 दिया है इंटू t मतलब 4 सेकंड दिया है, 4 का स्क्वायर। तो ये तो 0 टोटल 0 हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 5। ये अगर 4 का स्क्वायर करें 4 चौक 16 पंजे 80, अर्थात गेंद द्वारा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी 80 मीटर होगी। 80 मीटर अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसमें शक्ति पूछ रहा है, तो हमारा शक्ति का फार्मूला होता है mgh बटे समय। तो m बराबर दिया है हमारा 40 kg इंटू जी हम यहाँ पे 10 ले लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो। अगर दिया होता है तो 9.8 भी लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है तो 10 ले लेंगे। और h हमारा दिया है 5 मीटर और टाइम कितना दिया है 4 सेकंड। तो यहाँ से 4 × 40 क्या हो गया, 10 × 10 × 5, तो 10 × 100 × 500 अर्थात 500 वाट। 500 वाट अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो गया, अर्थात उस लड़की के द्वारा विकसित शक्ति होगी 500 वाट। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होगा। दोस्तों जो हमारा भार होता है वो परिवर्तित होता है, परंतु अगर यहाँ द्रव्यमान पूछ लिया होता तो द्रव्यमान जो होता है हमारा हर जगह सेम होता, चाहे वो चंद्रमा पे रहें या पृथ्वी पे रहें, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ भार पूछा है तो भार 1/6 हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन को 17वें समूह में रखा गया है। दोस्तों इस आवर्त सारणी में कुल 5 तत्व हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जिसे दोस्तों हम सामान्यतः हाइड्रोजन धातु कहते हैं, जो कि 17वें समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो तनों, जड़ों और पत्तियों से अलग नहीं है? तो दोस्तों पत्तियों, जड़ों, तलों से अलग नहीं हो उसे कहते हैं स्पाइरोगाइरा। दोस्तों स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है,
यह पौधों का एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक नहीं है जाइलम, क्योंकि दोस्तों जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। दोस्तों जाइलम का प्रमुख कार्य होता है पौधों में जल का संवहन करना, अर्थात पौधे जो होते हैं वो अपना जो पानी लेते हैं वो जाइलम के ही द्वारा उनके पत्तियों, तनों और सब जगहों में संवहन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया है इसमें जो बेकिंग सोडा होगा उसके क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इनके यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता, ये क्रिस्टल ठोस क्रिस्टल की तरह होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो दोस्तों जो श्रवणी रेंज के नीचे होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स आवृत्ति कहते हैं, वेव्स कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। दोस्तों दूसरा होता है श्रव्य तरंग, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती हैं, और तीसरी ध्वनि तरंग होती है अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनि, जो 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया है? तो दोस्तों परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया है मोसले ने। दोस्तों परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण मोसले ने किया है। दोस्तों जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं वो मोसले के ही नियम पे आधारित है। अगला प्रश्न है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग होगा? तो दोस्तों समय के साथ ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद का वेग ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक होगा, क्योंकि दोस्तों ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक होगी। यह माना जाता है कि जिस दिशा में वस्तु फेंकी जाती है उस दिशा में उसका वेग सकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। दोस्तों वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगला प्रश्न है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है? तो दोस्तों अगर गतिज ऊर्जा समान है तो जो भारी द्रव्यमान होगा उसका गति कम होगी, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी दो असमान द्रव्यमानों में गतिज ऊर्जा समान है तो जो वस्तु भारी होगी अर्थात जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गति कम होगी, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो दोस्तों 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। दोस्तों भोजन में प्रयोग होने वाले सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों, तथा इसका पीएच मान 2.8 होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस ... भरी होती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन भरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो दोस्तों इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ... कहा जाता है? तो दोस्तों उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।